नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं शुड का प्रयोग बताया था। अब मैं बताऊंगा शुड हैव का प्रयोग कैसे करते हैं और उसका हिंदी में क्या अनुवाद बनता है। यहाँ पे देखिए, शुड हैव चाहिए था। जब हमारे हिंदी के वाक्य के अंत में चाहिए था आता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था, मुझे सोना चाहिए था, मुझे दौड़ना चाहिए था, इस तरह से चाहिए था आता है, तो वैसी दशा में हमें शुड हैव का प्रयोग करना चाहिए। जब शुड हैव का प्रयोग करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 1, यू शुड हैव गॉन होम। यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो गॉन है, गो, वेंट, गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो देखें इस सेंटेंस में, आप देखें कैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यू शुड हैव गॉन होम, तुम्हें घर जाना चाहिए था, तुम्हें घर जाना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, यू शुड हैव रिटेन अ स्टोरी। यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। यहाँ पे वर्ब रिटेन है थर्ड फॉर्म के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जब भी याद रखो हैव आता है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तुम्हें एक कहानी लिखनी चाहिए थी, तुम्हें एक कहानी लिखनी चाहिए थी। यू शुड हैव रिटेन अ स्टोरी। ठीक इसी तरह से अगले एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड हैव संग अ सॉन्ग, सिंग, सैंग, संग। यहाँ पे सिंग का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सिंग जो है वर्ब है, मतलब गाना गाना, इसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे शुड हैव है। हैव की वजह से ये थर्ड फॉर्म में बदल जाते, लिखते हैं। तुम्हें एक गाना गाना चाहिए था, यू शुड हैव संग ए सॉन्ग, तुम्हें एक गाना गाना चाहिए था। मतलब ये है कि ये जो भी सेंटेंस है, जो भी एक्शन है, वह इनकम्प्लीट है। हम उसके विषय में सोच रहे हैं, ये कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसके विषय में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, पर रियली वो हुआ नहीं है। इसलिए यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग किया गया है। इस एग्जाम्पल में क्या है, राम शुड हैव वर्क हार्ड। वर्क का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, वर्क हार्ड। राम को कठिन परिश्रम करना चाहिए था, राम को कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तो यहाँ पे बोलेंगे राम शुड हैव वर्क हार्ड। इस तरह से ये सेंटेंस बना है। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, देखिए, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। जहाँ पे चाहिए थी आया, यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग किए, स्पीक का स्पोकन थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए, और इस तरह से बना, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरह से इसका बनेगा। नेक्स्ट देखें, छठवां, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। द ट्रूथ मतलब सच्चाई, तुम्हें सच्चाई बोलना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। इस तरह से स्पीक का भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और हमें पता होना चाहिए कि हैव जब भी आता है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं ये सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, आई शुड हैव स्टेड देयर। मुझे वहाँ ठहरना चाहिए था, स्टे का थर्ड फॉर्म, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था, मुझे वहाँ ठहरना चाहिए था,
आई शुड हैव स्टेड देयर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और आपको क्लियर करेगा। देखो इसमें क्या है, यू शुड हैव मेट राम। मीट का थर्ड फॉर्म मेट, यू शुड हैव मेट राम। तुम्हें राम से मिलना चाहिए था, तुम्हें राम से मिलना चाहिए था। 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए, ये क्या बताता है, वी शुड हैव टेकन अ वॉक। वी शुड हैव, टेक का यहाँ पे टेकन का प्रयोग किया जाता है, अ वॉक। हमें टहलना चाहिए था, हमें टहलना चाहिए था। वी शुड हैव टेकन अ वॉक। इस तरह से ये अंतिम एग्जाम्पल देखिए, मोहन शुड हैव हेल्प्ड राम। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। देखिए मोहन को राम की मदद करनी चाहिए थी, मोहन को राम की मदद करनी चाहिए थी। मोहन शुड हैव हेल्प्ड राम। इस तरह से हम समझ गए कि इस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आप ये समझे कि शुड हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब भी चाहिए था, जाना चाहिए था, खेलना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, सोना चाहिए था, दौड़ना चाहिए था, जब भी चाहिए था आएगा तो याद रखो शुड हैव का प्रयोग करना और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। इस तरह से ये अनुवाद बताया जाता है। इतने एग्जाम्पल्स के द्वारा मुझे लगता है आप आसानी से सीख गए कि शुड हैव का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत सिंपल हैं और इजी ढंग से बताए गए हैं। ये सब आप सीख लीजिए। इसके बाद फिर नया कंस्ट्रक्शन, नया ज्ञान अगले वीडियो में फिर प्रस्तुत करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।